जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों अगेन से आप लोगों का कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आप लोग अलग अलग बैंक से जो है मुद्रा लोन ले सकते हो। हमने बहुत सारे बैंक्स पे हमने जो है एक्सप्लोर किया हुआ है और सिर्फ मुद्रा लोन ही नहीं, पीएमईजीपी लोन से भी किस तरीके से लोन लिया जा सकता है 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए तक का, उसके बारे में भी बात की गई है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लोन के बारे में जिसमें आपको छोटे से छोटे अमाउंट तक का लोन दिया जा सकता है, वो भी आपके बिजनेस के लिए। जी हाँ, आपके बिजनेस के लिए लोन दिया जा सकता है। अब देखो 10 लाख रुपए तक का लोन तो मिल गया सबको, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का भी लोन मिल जाता है। लेकिन लोगों को ये दिक्कत होती है कि क्या छोटे अमाउंट का लोन भी हमें बिजनेस लोन के तहत या बिजनेस लोन के लिए मिल सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, डेफिनेटली मिल सकता है और वो भी आपको घर बैठे भी मिल सकता है और दूसरा बैंक में जाकर भी मिल सकता है। तो सवाल उठता है आखिर कैसे? सबसे पहले आपको एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा। यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का। यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन मुझे मिलेगा वो है 45,000 रुपए का। 960 रुपए मुझे 10% के हिसाब से हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ेगी। जो लोन चुकाने का जो मैक्सिमम टाइम मुझे दिया जा रहा है वो है 5 साल तक का। तो मेरे हिसाब से शायद ये चीज सही है और आपके हिसाब से भी काफी ज्यादा सही है कि यार 5 साल के अंदर लोन चुकाना है ना, 960 रुपए ईएमआई है वो भी हर महीने, तो इतना तो आप जाहिर सी बात है अपने बिजनेस के अंदर से निकाल ही सकते हो। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग जानोगे आज की कैसे मुद्रा लोन लिया जा सकता है। शिशु मुद्रा लोन के केस के लिए शिशु मुद्रा लोन आप लोग अप्लाई करने वाले हो मुद्रा लोन के तहत में। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा खाता तो बैंक ऑफ बड़ौदा में है ही नहीं, तो मैं कैसे इस लोन को लूं? बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। बस वीडियो को अंत तक देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको वीडियो के आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन मेथड है ऑफलाइन मेथड है, दोनों ही चीजों के बारे में पता चलेगा, तो कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, एंड तक देखना। एंड शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए, और साथ ही में वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करिए, कमेंट में यस लिख के बता देना कि हाँ भाई मुझे भी लोन चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत। शुरू करते हैं वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो भैया ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे कि आप लोगों को टाइटल पे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको ये वेबसाइट लिंक जो देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले कर देना होगा क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। loanpower.in की साइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पूरी तरीके से जो साइट है वो बैंकिंग एंड कंटेंट फाइनेंस रिलेटेड आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो भी व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता है, जो भी व्यक्ति चाहता है कि उसको बहुत ही आसानी से घर बैठे लोन मिल जाए, तो उसको लोन मिल जाएगा, चाहे वो बैंक हो चाहे वो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। दूसरी चीज कि यहाँ पे जब आप लोग लोन अप्लाई करने की बात करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है मेगा मेन्यू के ऑप्शंस पे जो है जाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है यहाँ पे मेगा मेन्यू का ऑप्शन, ठीक है, एक सेकंड में दिखा दूं। हाँ, तो ये आपके सामने मेगा मेन्यू का ऑप्शन, इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जाना होगा। एमएसएमई लोन पे जैसे क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि एमएसएमई के अंदर आता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम वाले लोन, जैसे मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन वगैरह वगैरह करके बहुत सारे लोन आपको देखने को मिलते हैं। इस पे जैसे क्लिक कर लोगे, इसके बाद आपको जो है जो बैंक आपको एमएसएमई के तहत मुद्रा लोन पीएमईजीपी लोन देने का काम करती है, वो लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले डायरेक्टली जो है सर्च भी कर सकते हो, सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा मुद्रा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आपको मुद्रा लोन लेना है। तो ये चीज आपको डाल के सर्च करना है। इसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे लिया जा सकता है। आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल पे टैप करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जानकारी आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी कि 50,000 रुपए तक का लोन भी कैसे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 50,000 रुपए तक का लोन है वो न्यू एंड स्मॉल बिजनेस को देखने को मिल जाएगा, न्यू जो भी नए बिजनेस है उनके लिए मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि आपको लोन डेफिनेटली मिल सकता है, कोई डाउट वाली बात अब नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी बात रही कि और भी क्या क्या चीजें, तो देखो इस आर्टिकल को पहले तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत हद तक जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आशा करूंगा कि वो भी आप जल्दी से जल्दी पढ़ लें ताकि आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी रहे लोन को अप्लाई करते वक्त में। अब इसके अलावा और भी चीजें जैसे कि बात करें कि लोन अप्लाई करते वक्त में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होगा, रिपेमेंट क्या होगा, अगर मैं एक सब्जी वाला हूं तो क्या मुझे लोन मिल सकता है, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब है। तो देखो सब्जी वालों को लोन तो डेफिनेटली मिलेगा, इस बात का जवाब है यस। दूसरा, आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है तो आपको कुछ प्रूफ भी दिखाना
दिखाने पड़ सकते हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा कर ली जाएगी। तो बात करते हैं कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको विजिट की लिंक मिलेगी, इस विजिट की लिंक पर सीधा क्लिक करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ऑफिशियल वेब पेज पे। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेंगे। तो भैया देखो यहाँ तो साफ साफ बेनिफिट ये है कि ये जो लोन है वो आपको इजीली मिल जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी है माइक्रो टू स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, कोई सिक्योरिटी कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, फंड और नॉन फेस बंद पे आपको फंड और नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स के तौर पे लोन मिलेगा। इस लोन को आप वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई मिनिमम लोन अमाउंट की यहाँ पे नीड नहीं है, लेकिन हाँ 50,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो शिशु मुद्रा लोन के अंदर कैटेगरी वाइज आपको लोन मिलता भी है। दूसरी बात यहाँ पे रहेगी कि लोन अप्लाई करते वक्त में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे देखेंगे मिले। तो फीचर्स तो भैया यही है कि देखो सबसे पहले शिशु लोन कैटेगरी के अंदर आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है, इससे बढ़िया फीचर मुझे तो नहीं लगता कोई और हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई मिनिमम लोन अमाउंट अंडर इस स्कीम के अंदर तो खैर नहीं होने वाला है, और बोरोवर जो लोन का जो लेनदार है उसको किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बाकी जहां तक बात एलिजिबिलिटी की करें तो भाई योग्यता तो यही है कि सभी ऑल नॉन फॉर्म इंटरप्राइज वालों को लोन मिलेगा। ये माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज सेगमेंट वालों को भी इजीली मिल जाएगा। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है भैया उसको भी लोन मिल जाएगा। इंगेज रहेगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस में उसको भी लोन मिल जाएगा। ऐसे ही चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो भैया आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए वो मैं दिखा दूंगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेना, लेकिन मैं आपको और भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। और क्योंकि आप शिशु मुद्रा लोन ले रहे हो तो उस केस में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जहां तक बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की, तो वो आपके सामने कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीजें कि लोन 10 लाख तक का ही मिलता है, बट इन द केस हम शिशु मुद्रा लोन ले तो उसमें हमें 50,000 रुपए का ही लोन चाहिए। रीपेमेंट, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, तीन चीजें हमेशा बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाकी लोन आवेदन करने के लिए आपको जो है फॉर्म की जरूरत होगी। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे वापस जाना है, और यहाँ पे आपको जो है 50,000 रुपए तक का बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन लेने के लिए ऑनलाइन यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके उस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले तो करना होगा। दूसरा यहाँ पे आपको जो है आना है और डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जो है यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, उसके अंदर मुद्रा लोन फॉर्म को चूज करना है, एंड देन आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे शिशु मुद्रा लोन का कोई एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर बैंक शिशु मुद्रा लोन के लिए मात्र एक पेज का ही एप्लीकेशन फॉर्म रखते हैं, 1 से 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो वो फिलहाल नहीं है, तो आप लोगों को यही फॉर्म से काम चलाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लेटेस्ट फॉर्म चाहिए जो कि मैंने शिशु मुद्रा लोन वाला बताया है, तो उसके लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में विजिट भी कर सकते हो, वहां पे आके शिशु मुद्रा लोन का फॉर्म ले सकते हो। बाकी फॉर्म के अंदर आपको सिंपल तरीके से अपने बिजनेस रिलेटेड, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालना होगा, फिलअप करना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। देखो सबसे पहले फोटोग्राफ आपको 2 अटैच करनी पड़ेगी, 6 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि आपका बिजनेस एकदम नया है तो आपसे तो है आईटीआर फाइल वगैरह की ज्यादा रिपोर्ट मांगी नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ जिस भी चीज के लिए लोन ले रहे हो, मान लो टर्म लोन के बेस के लिए लोन ले रहे हो, तो किस किस चीजों में यूज करने वाले उस लोन को उसका पूरा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC में से आते हो तो उसके रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट को भी आपको अटेस्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ वाले आपके आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब बिजनेस रिलेटेड भी अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अटेस्ट कर सकते हो। आपका बैंक का पासबुक भी, सॉरी पासबुक बोलो, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपका होना बहुत जरूरी है, कोशिश करना वो हो। बाकी सारे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं और फिल करके सबमिट कर देना यहाँ के बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में। बाकी और भी जो चीजें बताई है उसको आप ध्यान रखना, एंड एक लेटेस्ट फॉर्म को भी वहां से ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।